भाजपा ने जून 2015 में कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था और इसी के साथ बंगाल का प्रभारी भी बनाया था। विजयवर्गीय ने सिद्धांत नाथ सिंह की जगह ले ली थी, जो उनके पहले राज्य के प्रभारी हुआ करते थे। अब 6 साल बाद विजयवर्गीय को बंगाल से हटाया जा सकता है। बीते 6 सालों में 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन बंगाल में विधानसभा के दोनों ही चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में जरूर 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया था। हालांकि विजयवर्गीय का कहना है, मैं बंगाल देखता रहूंगा, साथ ही यूपी और उत्तराखंड में भी काम करूंगा। यूपी उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होना है। भाजपा ने मिशन बंगाल पर 2015 से ही विजयवर्गीय को सक्रिय कर दिया था। तब राज्य के प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक की कवायद इसलिए की गई थी ताकि 2016 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। वहीं विजयवर्गीय को मौका हरियाणा में 2014 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मिला था। हालांकि बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में 10% वोट शेयर के साथ बीजेपी महज 3 सीट जीत सकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% वोट शेयर के साथ पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीती। 2021 में 48.9% वोट शेयर के साथ 294 में से 77 सीट बीजेपी के खाते में आई, जबकि पार्टी ने 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित भाजपा ने पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी थी। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में 77 ही सीटें आ सकी। बंगाल में अपेक्षा के विपरीत आए नतीजे के बाद से ही बीजेपी में फेरबदल की चर्चाएं तेज है। अब चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय से बंगाल का प्रभार लिया जा सकता है। उनकी जगह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को कमान दी जा सकती है। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। ये 3 वो नाम है जो चुनाव के पहले तक बंगाल में सक्रिय रहे हैं। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेता अभी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी बंगाल के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी का कहना है कि बीजेपी में निर्णय इस तरह से नहीं होते हैं, ये सब अफवाहें हैं। वहीं कोलकाता स्थित रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, बंगाल में बदलाव तो हो ही चुका है, विजयवर्गीय जा चुके हैं, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। डॉक्टर चक्रवर्ती के मुताबिक ममता बनर्जी राज्य में बीजेपी को दूसरे नंबर पर बनाए रखना चाहती है, क्योंकि इससे वो मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज कर सकेंगी, लेकिन वो बीजेपी को एक लिमिटेड स्केल पर ही रहना देना चाहती है। बीजेपी ने बंगाल का चुनाव हिंदुत्व पर लड़ा था, जिससे मुस्लिमों में डर पैदा हुआ। हिंदुओं को भी लगा कि बीजेपी जीती तो राज्य में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो सकते हैं, इसलिए वो भी ममता के साथ गए। जिन 48% वोटों ने बीजेपी को जिताया है, अब वो भी शायद बीजेपी के साथ नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव के बाद जो हिंसा हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम के चलते ही हुई है। चक्रवर्ती के मुताबिक ये बात सही है कि बंगाल में प्रशासनिक संस्थाएं ममता सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वो कहते हैं कि पुलिस टीएमसी नेताओं के कहने पर मामले दर्ज कर रही है, लेकिन यह पिछले 10 साल से ही चल रहा है, आगे भी इसमें कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का राज्य में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राजभवन में पार्टी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ के मुलाकात की थी। हालांकि 24 विधायकों ने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी। तभी से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बंगाल में भाजपा टूट सकती है। टीएमसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि 3 से 4 विधायक और पार्टी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। मीटिंग से गायब रहने वाले सभी 24 बीजेपी विधायकों के टीएमसी में शामिल होने की बात गलत है। विधायक सांसदों की बात करें तो अभी तक टीएमसी में सिर्फ मुकुल रॉय ही शामिल हुए हैं। मुकुल कृष्णानगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।